चलिए देखिए, गैल्वेनिक सेल, जिस तरह से हम लोग डेनियल सेल पढ़े थे उसी तरह से क्या हो गया मेरा गैल्वेनिक सेल। सेम उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसमें भी हम 2 इलेक्ट्रोड को लेंगे, जेड और क्या ले लेते हैं Cu को ले लेते हैं, ताकि डेनियल सेल समझाए हैं तो गैल्वेनिक सेल भी आपको समझ में आ जाएगा। इस साइड में हम जेड रखेंगे और इस साइड में क्या रखेंगे कॉपर, यानी कॉपर, ठीक है ना। Cu रखेंगे, ये एनोड होगा, ये क्या होगा कैथोड। आपको मैं दिखा चुका हूँ कि जेड ऊपर रहता है, जेड कहाँ रहता है। देखिए पिछले वाला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं और डायरेक्ट इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जेड कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, जेड रहता है ऊपर और नीचे कहाँ रहता है Cu। तो चार्ट में जो जेड जो चार्ट में ऊपर रहता है वो ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है एनोड होता है। क्या होता है? और जो एनोड होता है माइनस, और जो माइनस जो एनोड होता है उसको लेफ्ट में रखा जाता है। कहाँ रखते हैं? लेफ्ट में। और जस्ट इसके उल्टा ये हो जाएगा कैथोड, ये क्या हो जाएगा कैथोड। और कैथोड होता है क्या रखा जाता है राइट में। ये किस में होता है? प्लस में होता है, ठीक है। तो जैसे डेनियल सेल पढ़े थे पिछले क्लास में, आपको देखना होगा, पिछला क्लास डेनियल सेल का नहीं देखिएगा तो आपको गैल्वेनिक सेल नहीं समझ में आएगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। फिगर आ रहा है उसमें? हाँ। तो चलिए यहाँ पर जेड रख देते हैं, यहाँ पर क्या हो गया आपको Cu, यानी कॉपर कैथोड। ये माइनस को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? प्लस को। बस उसी तरह से इसमें Zn2 है, SO4। देखिए ये भी हाफ सेल होगा, ये भी हाफ सेल होगा। इस पात्र में ZnSO4 का हम जलीय विलयन लेते हैं, उसी तरह से इसमें हम लेते हैं क्या CuSO4 का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जेडन इसमें जलीय विलयन में जाएगा, और जेडन को जब तोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से टूटेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बार बार अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा और इस तरह से जाएगा, इस कैथोड इसमें जाएगा, कैथोड वाला में जाएगा। तो यहाँ से कॉपर इस चीज़ को क्या करेगा? ग्रहण करना शुरू करेगा। तो उसी तरह से इसकी स्थिति क्या होगी, जिसे डेनियल सेल देखे थे, ये मोटा होना शुरू करेगा, ये मोटा होना शुरू करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका पतला होना शुरू होगा। देखिए इसमें एक मज़ेदार चीज़ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर बीच में आप लगा सकते हैं क्या, लाइट बल्ब लगा सकते हैं, ये आपको विद्युत उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना, बढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर Zn+2 की संख्या बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर SO4 की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि Cu अंदर एंट्री करेगा, कि अंदर एंट्री इसलिए करेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का स्वागत करेगा। इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाने के लिए उसको इसमें जाना पड़ेगा, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जेडन को क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। इससे जेडन की संख्या यहाँ पर Zn+2 की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर SO4 की संख्या बढ़ेगी, SO4 की संख्या बढ़ेगी। अब क्या होगा, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे डेनियल सेल में पढ़े थे। तो डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल हालांकि एक ही सब है, सब एक ही का उदाहरण है, दोनों सब भाई है, थोड़ा मोड़ा अंतर आता है। देखिए यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साल्ट ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, लवण सेतु। और यहाँ पर रख देते हैं जेल, जिस जेल का नाम क्या है अगर, इस जेल का नाम अगर। और ये जेल जो होते हैं ये लिक्विड का काम करते हैं, जब तक लिक्विड नहीं रहेंगे तब तक से धारा क्या होगा धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, यहाँ बना देते हैं आपको, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है कैथोड से कहाँ होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है किससे होता है, कैथोड से एनोड की तरफ, यानी जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, जो कि आपको होगा कैथोड से एनोड की तरफ। अब क्या होगा, इस पोजीशन में, इस पात्र में Zn की संख्या बढ़ेगी और इस पात्र में SO4 की संख्या बढ़ेगी। इसको बैलेंस करने के लिए
इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि इस पात्र में हम लोग इसमें K2SO4 का हम एक विलयन डाल देते हैं। जब डाल देंगे तो इसमें ये प्लस बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे SO4 बार बार यहाँ पर आएगा, और इस पोजीशन में क्या जाएगा, के आयन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, माइनस है, ताकि जाने से दोनों आराम से क्या हो जाएंगे, उदासीन बनाए रखेंगे और दोनों की धारा आराम से स्थानांतरित होती रहेगी। ठीक है ना, तो ये पोजीशन हुआ आपको। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसमें भी अगर आप चाहिएगा तो देखिए हम आगे आपको बता देते हैं। देखिए आ रहा है इसमें, यहाँ पर ये फ्रेश लाइनिंग है ना। देखिए इसका परिचय कोई बड़ा चीज़ नहीं है, परिचय मर्चय से मतलब नहीं है, थोड़ा सा एक नंबरिया के लिए याद कर सकते हैं। देखिए परिचय क्या है, सर्वप्रथम इस प्रकार के सेल का निर्माण किस प्रकार के सेल का निर्माण, गैल्वेनिक सेल का निर्माण। ठीक है ना, सर्वप्रथम इस प्रकार के सेल का निर्माण सन 1780 में लुइजी गैल्वेनी ने तथा सन 1800 में एलेक्सेंड्रो वोल्टा द्वारा किया गया था। अतः इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता है। देखिए इसका काम कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग विद्युत बांटते हैं, ये विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो विद्युत उत्पन्न कैसे करते हैं, ये क्या है, केमिकल एनर्जी ना है, ये क्या है मेरा केमिकल एनर्जी से विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो देखिए उसमें देखिए गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। इस सेल की कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न पात्रों में होती है, जो लवण सेतु से आपस में क्या होती है, जुड़े रहते हैं। जो लवण सेतु के द्वारा, ये देखिए आपको लवण सेतु द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए। ठीक है, देखिए लवण सेतु का कार्य क्या होता है, आ रहा है ना, चलिए। इस सेतु के द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य विद्युतीय संपर्क यानी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होता है, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है। दूसरा, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन दोनों विलयन को उदासीन बनाए रखने के लिए जो आपको लवण सेतु में विलयन रहता है, वो टूट कर आयन के रूप में दोनों तरफ क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। देखिए यहाँ पर K2SO4 है, तो इन दोनों को मिलाता नहीं है, लेकिन इनको उदासीन बनाए रखने के लिए ये ऑलरेडी प्लस माइनस बढ़ जाता है। SO4 की संख्या यहाँ पर बार बार बढ़ेगी, यहाँ पर ZN+2 की संख्या क्या होगी, बार बार बढ़ेगी। तो इसको उदासीन बनाए, ये मिलेगा नहीं, लेकिन इसको उदासीन बनाने के लिए ये इसमें क्या करेगा, जाएगा, और जाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या कर आपस में क्या हो गया, यहाँ पर बैठना शुरू कर देगा। इस तरह से उदासीन होता है। तो वही बोलता है, इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं। वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए देखिए ये पोजीशन होगा। ZN में कौन सा आ रहा है, SO4। ZN+2 में कौन सा आएगा, SO4। तो बनेगा क्या, देखिए ZN SO4 बनेगा, ZN SO4 हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, ये दोनों आपको जलीय विलयन होगा। उसे K उसमें जाएगा, इसमें क्या जाएगा, K जाएगा, K जाएगा तो SO4 से कॉम्बिनेशन करेगा, तो KSO4 यानी K2SO4 बनेगा। ठीक है, सेल का निरूपण उसी तरह से होगा जो कि पिछली आपको वीडियो में बताया गया था। सेल का एनोड ये होता है, आपको एनोड है, हो गया, चलिए हो गया। तो सेल का निरूपण उसी तरह से होगा जो मैंने डेनियल सेल में बताया था। लेफ्ट होगा इधर, राइट इधर होगा। लेफ्ट यानी माइनस, राइट का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। एनोड होगा, क्या होगा, कैथोड होगा। और यहाँ पर आपको एक रिएक्शन मिलेगा। तो देखिए ZN कन्वर्ट होता है ZN+2 में, इसके बीच में लवण सेतु जोड़ा जाता है। Cu इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, किसमें बदल जाता है, Cu। ये रिएक्शन आपको बार बार पूछता है, इस तरह से दिया रहेगा, इसलिए आपको चुनना होगा। एक नंबर ये में बार बार आता है, इसलिए इसको भी रिएक्शन। ठीक है।